द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ है। किसान अपनी मांग जो है वो लेके चला है कि उसकी जो एमएसपी की मांग सरकार ने चुनाव से पहले घोषित की थी, चुनाव से पहले वादे किए थे, उसका जो अधिकार है उसको पूरा किया जाए। जो उसका उच्चतम जो मूल्य है, जो एक्चुअल उसको मिलना चाहिए, उसकी कीमत उसकी फसल की, वो देने का काम करे। सरकार कानून बनाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। लेकिन उसके बावजूद भी जो हरकतें किसानों के साथ की जा रही हैं, हर संभव प्रयास, लोकतांत्रिक एक आंदोलन को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, वो सबके सामने है। लेकिन अब उस बर्बरता के खिलाफ 200 किसान संगठन देश के एक बड़ा फैसला ले चुके हैं। देश के 200 किसान संगठनों का ये फैसला क्या आगे आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा? क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 200 किसान संगठनों ने दिल्ली जाने का देश भर से ही ऐलान कर दिया। आप जानते हैं कैसे किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप जानते हैं, ये तस्वीर आपके सामने होगी कि कैसे कीलों की, बड़े बड़े कीले जो हैं उनकी चादरें बिछाई जा रही हैं। किसान अगर उन पर गिरेगा तो ज़ख्मी होकर मर जाएगा और उसके बचने की कोई संभावना नहीं बचती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार अपने आप को किसान हितैषी कहती है। न्यूज़ 24 ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ करके डाला है कि किसानों के लिए चलो दिल्ली चलो मार्च के बीच सिंगू बॉर्डर पूरी तरह से सील। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम। देश के 200 किसान संगठनों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। सभी सीमाओं पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। 200 किसान संगठन अब देश भर से चलने वाले हैं, जो अलग अलग राज्यों से होंगे, जो अलग अलग कोने से होंगे, देश के कोनों से होंगे, और वो दिल्ली पहुंचेंगे। जाकिर ने एक वीडियो डाला है कैसे किसान को एक गोली लगी है और उसको ले जाया जा रहा है उठा के। ये किसान आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। जाकिर ने लिखा है किसानों के देश में किसानों पर गोलियां बरसा रही है, ये है कृषि प्रधान देश का लोकतंत्र। वीडियो भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किसानों को जख्मी किया जा रहा है। ऐसी शाम मीरा सिंह एक ट्विटर पे हैं, उन्होंने भी एक तस्वीर डाली है। एक किसान के पेट में कैसे ज़ख्म हैं गोलियों के। अब रबर की गोली है या बुलेट है, ये एक बड़ा विषय है, या वो कीलों पे तो नहीं गिर गए। ये शाम ने लिखा है किसान आंदोलन हरियाणा पंजाब बॉर्डर। ये तस्वीर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बर्बरता की सारी हदें पार करने वाली ये सरकार अब इतने हालात भयावह करती जा रही है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कि किसान आंदोलन शुरू हुआ एक मांग को लेकर कुछ किसानों के तरफ से, लेकिन जिस तरह की बर्बरता दिखाई गई, जिस तरह की बेरहमी और जिस तरह की क्रूरता किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए मोदी सरकार की तरफ से की गई, उसमें साफ तौर के ऊपर अब ये एक बड़ा कदम 200 किसान संगठनों ने उठाया है। जो देश भर के किसान संगठन पहुंचेंगे, जो देश भर से दिल्ली कूच करेंगे। कहां कहां उनको रोका जाएगा, कैसे कैसे उनको प्रताड़ित किया जाएगा, ये अलग सवाल है। प्रताड़ित तो सबको किया जा रहा है, सुनवाई किसी की नहीं हो रही है। और गोदी मीडिया प्रवक्ता बने बैठी है बढ़िया, कि किसी भी हाल के अंदर बीजेपी के प्रवक्ताओं को आगे आने की ज़रूरत ही नहीं है, गोदी मीडिया संभाल लेगी। यहाँ तक के बर्बरता ये है कि मीडिया के भी एक रिपोर्टर को गोली पड़ी है। राहुल तहलियानी जी एक पत्रकार हैं, उन्होंने वीडियो डाला है आज तक का, कि आज तक का पत्रकार कैसे लाइव कह रहा है कि मुझे गोली लगी है। उन्होंने लिखा है शॉकिंग, आज तक एंकर ने लाइव शो पर बोला मुझे गोली लग गई है। और इसका अपडेट यह है कि पत्रकार को रबर बुलेट लगी है। पत्रकार सुरक्षित है, जान नहीं गई है, लेकिन रबर बुलेट किसी ने खाई हो तो उससे पूछेगा कितनी तकलीफ दे होती है। मैं सुना देता हूँ जब वो कह रहा है कि मुझे गोली लगी है। मेरे गोली लगी है, मेरे गोली लगी है। तो ये हाल है, कैसे लोगों को कुचला जा रहा है, मीडिया तक को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक से कई किसान ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे, उनको मध्य प्रदेश में 2 जगह पे उज्जैन और भोपाल में रोक लिया गया। सुबह 4 बजे पुलिस ने उतार के हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह जी ने वीडियो डाला है उनका और लिखा है कर्नाटक के किसान ट्रेन से किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली जा रहे थे। कल सुबह 4 बजे इन्हें भोपाल पुलिस ने ज़बरदस्ती भोपाल में उतार लिया और हिरासत में ले लिया। सुन लीजिए वो किसान क्या कह रहे हैं कर्नाटक। आज हमको मध्य प्रदेश पुलिस ने उज्जैन को ट्रेन में जा रहे हैं। हमें क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस को, हमें नहीं उज्जैन जाते
వెంటనే दिल्ली को जाना था। हमें दिल्ली को रैत का यात्रा में भाग लेना था। वहाँ बुला लेके जाए बोले तो वहाँ वेंटने तुमको वापस कर्नाटक जाना तुम्हें, नहीं तो हमें क्या बोलते कि हम जाना बोले तो हमें देने की हमको ट्रेन में पुलिस के साथ लेके जा रहे हैं। और सिर्फ किसान नहीं है, हर वर्ग पीड़ित है। मीडिया दिखाए तो, दिखाने का दम तो रखे, या कम से कम ज़मीर फरोशी करने से बाज तो आए। जो एक बड़ा वर्ग है जिसकी आवाज़ बहुत दूर पहुंच रही है, मैं सारे मीडिया कर्मियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एक वर्ग जो गोदी में परिवर्तित हो गया है, उससे फुर्सत तो मिले सरकार को बचाने से। ये हंसराज मीना ने डाला है एक वीडियो जो शिक्षक अभ्यर्थियों का है, जो 69,000 हैं उत्तर प्रदेश के, 70,000 में एक कम, जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हैं। और हंसराज ने लिखा, किसान दिल्ली में सड़क पर है तो उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सड़क पर हैं। सरकार कब इनकी आवाज़ें सुनेगी? वीडियो देख लीजिए। इनको भी बर्बरता से रोका जा रहा है। बहुत मजबूर है हम लोग के साथ क्यों नहीं न्याय किया जाता है? सरकार वकील कहती है कि सरकार हमारे साथ है, हम लोग के साथ बोलती है सरकार हमारे साथ है, तो क्यों नहीं साथ देती है? तो ये हाल है जिस तरह से आवाज़ों को कुचला जा रहा है। ड्रोन जो मैंने पढ़ा है अभी तक, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, ड्रोन से किसानों के ऊपर। अगर आप में से किसी ने प्रदर्शन देखे होंगे या हिस्सा लिया होगा, वो अंदाज़ा लगा सकता है कि कितनी तकलीफदेह होती है आंसू गैस। ऐसा लगता है आंखों में मिर्चें लग गई हों। पानी डालोगे तो और तकलीफ़ होगी। अब तकलीफ़ की उसकी कोई इंतहा नहीं है। लाठी चार्ज जब होता है तो वो नील 10-10 दिन तक नहीं जाते हैं। वाटर कैनन आपको मामूली दिखता होगा कि बिल्कुल वाटर कैनन ऐसा ही भिगा रहा है, वो भिगोता नहीं है। वो इतनी धार के साथ, इतने प्रेशर के साथ मारा जाता है कि अगर आप 200 मीटर भी दूर खड़े हो तो आपको धक्का देगा वो। कितनों की आंखें फूट गई, कितनों का क्या हुआ। और अब किसानों पर गोलियों का उपयोग किया जा रहा है, गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अरे रबर बुलेट हो, कोई सी भी हो, लेकिन किस तरह की बर्बरता है ये। कीले बिछाए जा रहे हैं उनके रास्तों के अंदर, अगर उन कीलों पर वो गिर गए तो जान चले जाएगी। लेकिन उसके बाद भी किसी भी कीमत पर किसानों को भगाना है, सुनना नहीं है। मनमोहन सिंह जी की सरकार सुनती थी किसानों को। राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी के पिता सबसे बड़े किसान नेता थे उस वक्त। उनको साथ में बैठा के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने चर्चा करी थी कि क्या परेशानी है, इसका समाधान क्या है। ये होता है गवर्नेंस। है, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और वोट देने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि आप किसको वोट दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।